गुड इवनिंग गाइस। जो चलिए हमारी इस सेकंड पार्ट का और लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वेंचिंग ने मना कर दिया था लैंसन को, और लैंसन ने बोला था यू हैव टू कम, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना मैं और आपकी पूरी फैमिली को मैं मार दूंगा। तो ना वेंचिंग ना जस्ट एक स्मर्क करती है और बोलती है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमें कितना ज़्यादा मारते हैं या फिर कुछ भी, आई रियली डोंट केयर। हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करके आज तक ना कोई लेके जा पाया है, ना कोई लेके जा पाएगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बाहर की तरफ देखता है, बोलता है मतलब वो ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्यूट तरीके से खा रहा था। तो बाहर की आवाज़ सुन के ना वो बाहर जा रहा था। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है बाहर मत जाना। तो विंग बोलता है नहीं, शिजी को देखना पड़ेगा, या मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, वेंचिंग को कोई हमारी ज़रूरत है, वो किसी के साथ बहस कर रही है। तो बोलते हैं शीजी अपनी रक्षा कर सकती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है नहीं, हमें भी बात करना चाहिए कि हम इलिंग से बाहर नहीं जा सकते, हम बताएंगे तो वो मान जाएंगे ना। तो बोलते हैं मैंने भी बताया है उनको, वो मान नहीं रहे हैं। वो क्या, हाँ वो बड़े क्लैन के एक हायर हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऊपर अपना राज जताएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा बोल के ना वेनिंग मतलब वो किचन में चला जाता है, यानी मतलब जी मतलब शीजी खाना पका रही थी। तो उसकी शीजी ने बोला था कि देखना कि खाना भी पक रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना तांग होलू खाते खाते ना वेनिंग से छुप छुप के वेंचिंग के पास जा रहा था। वह बोलती है वेंचिंग क्या हुआ, और बोलते मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जा सकते। हम ऐसा बोलते ही ना, वो जब वो इंसान को देखता है ना तो उसकी आवाज़ एकदम रुक जाती है और ना उसकी सांसें भारी होने लगती है। तो ना वेंचिंग जब भी देखती है कि विंग ऐसे रिएक्ट कर रहा है, तो ना विंग के पास भाग के आती है और बोलती है विंग क्या हुआ। तो ना विंग बोलता है कुछ 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 नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बोल के ना वो अंदर की तरफ जा रहा था। तो बोलता है विंग उसको बोलो मेरी बात सुनने के लिए, वरना मैं उसको मार दूंगा। तो ना वहाँ पे ना वेंचिंग मतलब वो कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि आप विंग को, तो बोलता है विंग उसको समझाओ, अगर उसकी मौत नहीं जान देखना चाहते तो। तो ना विंग बोलता है वेंचिंग को मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा बोल के ना वो अंदर की तरफ जा रहा था। तो बोलता है लैंसन बोलता है मैं इन दोनों को मार दूंगा, अगर तुमने इन लोगों को नहीं बोला कि मेरे साथ चलने के लिए, मैं कल वापस आऊँगा। इन दोनों को समझा देना, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। ऐसा बोल के ना लैंसर वहाँ से चला जाता है। और विंग तो भाई स्वेट हो रहा था, उसकी उस सारी मतलब वो पूरी की पूरी स्वेटी हो गया था, और विंग की तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो ना वेंचिंग ना मतलब घबरा जाती है, क्योंकि बेंचिंग को पता था कि विंग अगर ऐसा कुछ मतलब उसके साथ फिर से ऐसा कुछ हुआ तो बेबी और उसके जान को खतरा है। तो जो वो अभी मतलब नहीं चाहता है, वो विंग को अपना फैमिली मानता है। तो विंग को ऐसे हालत में देख के ना बेंचिंग ना मतलब थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है विंग क्या हुआ, तुम उसकी मतलब बात मत सुनो, तुम्हें उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू लिसन टू हर, मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं होगा, तुम काम डाउन। तो ना वहाँ पे वेनिंग भी भाग के आता है, बोलते है क्या हुआ शीजे, आप विंग को क्या हुआ, विंग क्या हुआ। तो ना विंग की सांसें उखड़ रही थी। तो ना विंग बोलता है हमें जाना पड़ेगा, वरना वो हमें तुम दोनों को मार देंगे, मेरा तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो ना बोलते नहीं करेंगे कुछ भी, उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते तुम्हें पता नहीं है, ज़रूरत हो ना हो और वो कभी मर्जी नहीं दिखाते, ये उनके प्यार की मामला है। तो बोलते हैं मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम उसको कैसे जानते हो विंग। तो विंग बोलता है मैंने तुम्हें मेरे अल्फ़ा के बारे में बताया था ना। तो बोलता है हाँ, जो अल्फ़ा जो किसी और से प्यार करता था, वो तुम्हारी शादी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी करने के बाद वो तुम्हें मतलब छोड़ दिया था तुम्हें, शायद ऐसा ही कुछ। तो विंग बोलता है तो ना विंग बोलता है मैं पूरी बात बताता हूँ। मेरा नाम वी हुशियन है, मैं जियांग सेक्ट में रहता था, मैं जियांग सेक्ट का सेकंड
प्रिंस था, लेकिन ओमेगा। मेरे मम्मा पापा को कोई ओमेगा नहीं चाहिए था, क्योंकि ओमेगास होते हैं सिर्फ मतलब अपने अलायंस को मतलब बढ़ाने के लिए, किसी और सेक्स से अपने रिश्ते जोड़ने के लिए। इसीलिए मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके पास ओमेगा हो। वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे के साथ कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, लेना देना हो। तो मैं हो गया, और फिर मेरे पिताजी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं मेरे पिताजी के ऊपर शायद बोझ था, इसीलिए कभी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया। मेरी माँ भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। हाँ, वो मेरे लिए हर चीज़ करती थी, उनको अच्छे से मेरे को देखभाल किया उन्होंने। जब लेंस एक्ट के मैडम लैन ने मुझे देखा, उनको मैं बहुत पसंद आ गया था। इसीलिए वो अपने छोटे बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेके आई थी, और मेरे पापा ने वो कर दिया। वो चाहते तो बना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा रिश्ता इनके साथ तय कर दिया। लेकिन ये किसी और से प्यार करते थे। इनकी मॉम को पता था नहीं था कि वो किसी और से प्यार करते हैं। तो उनको मैं बहुत पसंद आया था, इसीलिए उनकी शादी और मेरी शादी करवा दी गई ज़ोर ज़बरदस्ती करके। फिर मैं लेंस एक्ट किया। मुझे लगा कि मेरी लाइफ अभी अच्छी होगी, मुझे एक फ़ैमिली मिलेगी जैसे मुझे नहीं मिला। मैं मेरी बचपन से ही अपनी फ़ैमिली के लिए तरसा हूँ। मेरी फ़ैमिली मुझे कभी भी वो दर्जा नहीं दे सकी कि मैं उनका बेटा हूँ, क्योंकि उन्हें शर्म आती थी कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं एक ओमेगा हूँ ना, पता है ना ओमेगास को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो नवीन ना एक पॉज लेता है और बोलता है, मुझे लगा कि मेरे जांगफू मुझे प्यार करेंगे, मुझे दुनिया की हर खुशियाँ देंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरी फैमिली होगी। लेकिन मेरे पास वो नहीं था। मेरी शादी के पहली रात को ही वो आए थे, और उन्होंने अपने बिस्तर से मुझे खींच के नीचे उतार दिया, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था कि हमारा विंग सोच रहा है। वो अपने वेडिंग चैम्बर में बैठा हुआ है और अपने जांगफू का इंतज़ार कर रहा है, और उसके दरवाज़ा खुलता है और एक इंसान, हैंडसम सा आदमी अंदर आता है, और वो आने के बाद ही उसके पास जाता है और उसे अपने बिस्तर से खींच के नीचे फेंक देता है और उसे थप्पड़ मारता है। उसका बेल तक नहीं उठाया गया था, फिर भी उसको थप्पड़ मारा गया था। हमारे विंग ने अपने काल को पकड़ के अपने हस्बैंड की तरफ देखा, तो उसके हस्बैंड ने, लैंसन ने उसको मतलब अपने थंब से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, और उसके चीक्स को स्क्वीज़ किया और बोला कि तूने मेरे माँ के ऊपर कौन सा काला जादू किया था, जो मेरी माँ तुझे मेरे साथ शादी करने के लिए इतना फोर्स किया। हाँ, तू जैसा ओमेगा मेरा पार्टनर बनेगा, कभी नहीं। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करूँगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं उससे ही शादी करूँगा, और वो मेरा ओमेगा कहलाएगा, तू नहीं। तू मेरा नौकर रहेगा। तू सिर्फ मेरी माँ का पसंद है, इसीलिए मैंने तुझसे शादी की है, वरना मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। तू कभी भी मुझसे शादी करना डिज़र्व नहीं करता। तू 2 टके का नौकर है, जंग सख्त का। तेरे माँ बाप भी तेरे को पसंद नहीं करते। तेरे माँ बाप ने मेरी माँ को उल्लू बना के तुझे मेरे सर पे फेंक दिया। ऐसा बोल के ना लैंसन बींग को थप्पड़ चाटे घूंसे मारता है, और शादी की पहली रात को ही उसके ऊपर हाथ उठाया। उसको मतलब इतना मारा था, उसके मुंह फूल गया था। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते रहते। लैंसन उसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा उसको ऊपर क्या बोलते हैं उसको टॉर्चर करता था ना, और वो हमेशा से चुपचाप सहन कर लेता था, क्योंकि उसके पास कोई जाने का दूसरा सोर्स नहीं था। वो कहाँ जाता, कहाँ, कहीं पे भी उसकी जगह नहीं थी। ना उसकी फैमिली उसको दोबारा से अपनाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली उसको बोलेगी अगर तू खुश नहीं है तो मेरे पास आ जाओ और उसे रख लेंगे। नहीं, उसकी फैमिली ऐसी नहीं है। उसकी फैमिली ने बोल दिया था कि कभी वापस मत आना। तो हमारा विंग कहाँ जाता? तो हमारा विंग ऐसे ही जाता रहता। फिर शादी के 2 हफ्ते के बाद ही लैंसन ने अपने प्यार से, जिसका नाम लैन हुआन था,
सॉरी लैन हुआन नहीं, लैन तो हुआन तो उसके भाई का नाम था, लैन ई था, सॉरी लैन ई तो उसकी माँ का नाम था यार, मैं भूल जा रही हूँ, सॉरी। लैन शी था जो अपने वो उससे प्यार करता था, तो लैन शी के साथ शादी कर ली थी। और लैंस के साथ मतलब लैंसन दूसरी शादी कर सकता है, वो दूसरा ओमेगा रख सकता है। तो ऑब्वियसली उसकी मॉम ने उसको मतलब बोल दिया अच्छा ठीक है तुम रख सकते हो। तो विंग को लैंसन ने दूसरे कॉटेज में जो जिंगशे से थोड़ा सा दूर था वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। तो ना विंग वहाँ पे रहता और लैंसन की सारे काम करता, उसकी हर एक चीज़ मतलब लिटरली लैंसन की हर एक चीज़ विंग काम करता, उसको सारी चीज़ें देता। तो ना जब लैंशी को पता चला था कि लैंसन का शादी हुआ है तो लैंसन के ऊपर वो बहुत गुस्सा हुई थी और बोला था कि तुमने क्यों शादी की, तुम मुझसे प्यार नहीं करते लैंसन, तुमने शादी कर ली, ऐसा बोल के वो रो रही थी। तो लैंसन ने बोला था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे ओमेगा कहलाओगे, वो घटिया घटिया इंसान नहीं, मैं उसको कभी भी वो राइट नहीं दूंगा कि तुमसे मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा बोल के लैंसन ने लैंशी को किस किया। लैंशी बोली कि सच में तुम उसके पास कभी नहीं जाओगे। तो लैंसन बोलता है हाँ मैं कभी नहीं जाऊँगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल के लैंसन और लैंशी बहुत अच्छे से रहते हैं। 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं। लैंसन जब भी विंग के पास आता लैंशी की बातें सुन के विंग ने उसके साथ मिसबिहेव किया, उसको चोट पहुंचा दी और हमेशा से लैंशी झूठ बोलती रहती और लैंसन से विंग को मार खिलाते रहती और विंग कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो उसको ये सहन ही करना पड़ेगा, वो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जो वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा ही टूट गया था ना विंग के हाथ पैर के जो हड्डियाँ थी ना बहुत मतलब टूट गई थी। लेकिन लैंसन उसको फिजिशियन के पास ज़्यादा जाने नहीं देता था, उसको मेडिसिन ला के नहीं देता था, उसको मतलब एक बोलता है लाइक पत्नी का क्या बोलते हैं यार, एक क्या बोलते हैं ये जो अधिकार है वो नहीं देता था। तो ना बीइंग ना हमेशा से रोता था कि वो ना प्रे करता था कि वो मर जाए, वो ना मरना चाहता था। तो ना 6 महीने के बाद पूरे लैंसन को पता चलता है कि लैंसी प्रेग्नेंट है और वो लैंसन का बेबी है। तो ना लैंसन तो बहुत खुश हो गया था। तो विंग भी ना मुस्कुराता है कि उसकी ज़िंदगी में ये खुशी कभी नहीं आएगी, वो प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे लैंसी ना विंग को ना मतलब दिखा के दिखाती थी कि लैंसन उसके लिए क्या क्या करता है, लैंसन उसको कितना सब कुछ ला के देता है, उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तो ना लैंसन ना फिर ना लैंसी की प्रेगनेंसी का 2 महीना था। तो ना इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब विंग लैंसन के ऊपर टैंट्रम थ्रो करती, विंग के सामने उसको बोलती कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो लैंसन उसको मसाज भी देता था और तो वो ना विंग ना ये सारी चीज़ें देखता था। तो ना वो कभी भी ये अपने लिए सोच नहीं पाता था क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता उसकी ज़िंदगी में कि लैंसन उसको ऐसे ट्रीट करेगा, नहीं वो कभी नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे ना लैंसन एक दिन विंग के पास गया था विंग को कुछ बताने के लिए। तो विंग ना अचानक से हीट में आ गया था। तो ना अचानक से हीट में आने के बाद एक अल्फ़ा और एक ओमेगा जब हीट मतलब वो एक अल्फ़ा जब अपने सामने एक हीट वाला ओमेगा पाता है तो ऑब्वियसली उसके साथ इंटीमेट वो रोक नहीं पाता। तो लैंसन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो ना जब ये लैंसी को पता चला था कि विंग और लैंसन मतलब एक दूसरे के पास आए थे तो ना लैंसी बहुत गुस्सा हुई थी। तो ना लैंसी ने लैंसन के ऊपर मतलब बहुत सारी चीज़ें को फेंका, बोला कि तुमने ये क्यों किया। तो ऐसे ना वो मतलब 2-3 हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। तो ना लैंसी लैंसन के पास बिल्कुल भी नहीं जाती थी। तो ना लैंसन ने बोला कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। तो ना लैंसी बोलती है कि मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगे। तो ना लैंसन बोला कि हाँ मैं जो बोलोगे तुम वो करूँगा मैं। तो ना वहाँ पे लैंसी बोलती है विंग को डिवोर्स दे दो। तो ना लैंसन बोलता है क्या तुम यही चाहते हो कि मैं उसको डिवोर्स दे दूँ। तो बोलते हैं हाँ।
मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे रहो और किसी की नहीं। उसे निकाल दो, उसे इस लैंड सेक्टर से निकाल दो। तो ना वहाँ पे ना विंग की तबीयत 2-3 एक डेढ़ हफ्ते से बहुत ख़राब थी, उससे वोमिटिंग होता था। तो ना वहाँ पे ना लेसन विंग ना चुपके लेसन से छुप के ना वो फिजिशियन के पास जाता है। तो ना फिजिशियन बताता है कि वो प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। तो ना विंग बहुत खुश होता है कि हाँ उसकी लाइफ में भी वो खुशियाँ आई है। तो विंग ना बहुत खुश होकर अपने घर में अपने घर में गया था, जो वहाँ पे वो अकेला रहता था। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत खुश था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है ना, तो विंग ना डर जाता है, वो फ्लिंच हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे लैंसन आया था। लैंसन आके ना विंग के ऊपर एक कागज़ फेंक के मारता है और बोलता है इस पे साइन करो, इस पे हस्ताक्षर करो। तो विंग बोलता है ये क्या है। तो बोलता है तुम तो अनपढ़ नहीं हो, पढ़ तो सकते हो ना। हाँ, विंग अनपढ़ नहीं था, उसे पढ़ाई लिखाई की थी। वो इतना जैंगसन इतना भी बुरा नहीं था कि वो विंग को पढ़ाई भी ना करवाए। तो ना वहाँ पे ना विंग ना पढ़ता है कि ये डिवोर्स पेपर्स थे। तो ना विंग की आंखों में आंसू आ गए। तो ना लैंसन बोलता है ये मगरमच्छ के आंसू मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डिवोर्स दो और अपना चेहरा यहाँ से लेके जाओ। तुम्हारी वजह से मैं अपने ओमेगा के साथ, मेरा ओमेगा मुझ पे बहुत गुस्सा है, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो ना विंग ना थोड़ी देर लैंसन की तरफ देखता है, एक मुस्कुराहट देता है और ना वो वहाँ पे साइन कर देता है और बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता और वहाँ पे ना बैठा होता है। तो ना लैंसन बोलता है मुझे तुम 2-3 दिन में यहाँ से जाते हुए दिखने चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं बोलता। तो ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। लैंसन वहाँ से चले जाने के बाद ना विंग सोचता है हाँ अब मुझे जाना होगा। तो ना वहाँ पे ना विंग सोचता है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो लोग उसको गलत जगह पे भेज देंगे। वो उस जगह पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लैंसन ने बोला था कि यहाँ से चले जाओ, उस जगह पे चले जाओ जहाँ पे ओमेगास को जब कोई अल्फ़ा रिजेक्ट कर देता है वहाँ पे भेजा जाता है। तो विंग ना अपने टमे में हाथ रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी उस नरक में लेके नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें लेके ऐसे बहुत दूर चला जाऊँगा। किसी को भी तुम मुझे, मैं और तुम किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे बच्चा, यहाँ तक कि हम मर जाएंगे लेकिन किसी के ऊपर नहीं बनेंगे। ऐसा बोल के ना बीइंग उठता है। फिर ना वो वो वहाँ पे बैठक के ना कुछ चीज़ें देख रहा था। एक चींटी का घर देख रहा था। चींटियाँ कितनी ज़्यादा एक साथ काम करती है ना, वो ये सब सोच रहा था। तो रात होती है। रात होने के बाद सारे लैंसन ने बोल दिया था लैंशी को कि लैंसन ने ये सारी चीज़ें कर दी। लैंशी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। लैंसन को किस करती है, बोलते थैंक यू सो मच हस्बैंड, ऐसा बोल के लैंसन भी बहुत खुश होता है। तो ना दूसरे दिन लैंसन ना विंग के पास गया था कि तुम रेडी रहना, तुम्हें मैं कहीं पे भेज दूँगा, उसने बोला था। तो ना लैंसन जब विंग के कमरे में जाता है और बोलता है कि मुझे उस जिस्म फरोशी के दुनिया में नहीं जाना, मैं इतना गैर गुजरा नहीं हूँ कि अपने जिस्म को बेच के खुद को पालना पड़ेगा मुझे, इससे अच्छा मैं मर जाता हूँ। आप भी खुश, मेरी फैमिली भी खुश, जे इस बर्डन वाली दुनिया से मैं दूर जा रहा हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। ऐसा बोल के ना बीइंग ना लिख के चला गया था। उसने कुछ भी नहीं लिया था, ना लैंसक के पैसे, ना लैंसक के कपड़े। उसे कपड़े ज़्यादा मिलते नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वो लैंड शिचेन ने बीइंग को कुछ कपड़े दिए थे जो लैंसन ने को छुपा के लैंड शिचेन ने दिए थे। लैंड शिचेन विंग को बहुत अच्छे से रखते थे। वो एक बोलते हैं ना, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते थे विंग को बहुत अच्छे। तो इसीलिए विंग को उन्होंने गिफ्ट किए थे। तो विंग ने ना वो लिए और एक कपड़ा लिया। तो वहाँ से वो लेके चले गए थे। विंग को जो उसके फैमिली से ज्वेलरीज मिली थी, चीज़ें मिली थी,
वो वहाँ पे छोड़ के चले गए थे। और ना विंग ने बोला था कि ये आप लोगों ने दिया है और ये जियांग सेक ने मुझे दिया था, अगर हो सके तो आपके पास टाइम हो तो ये जियांग सेक भेज दीजिएगा और बोलिएगा कि उनकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और वहाँ पे ना आँखों में से पानी निकल रहा था ना, जो वो वहाँ पे था। तो ना वहाँ पे लैंस सिचेन ने ये सारी चीज़ें ना जियांग सेक में भेज दिया था और बोल दिया था कि विंग और लैंसन की तलाक हो चुका था। तो ना जियांग सेक मतलब शॉक में था। उन्हें लगा था कि विंग खुश है, बहुत अच्छा है, उसकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। लेकिन जब ये उन लोगों ने सुना ना, वो थोड़े से शॉक्ड हो गए थे और बोल रहे थे कि क्या। तो ना वहाँ पे जियांगशन बोलता है, मेरा भाई कहाँ पे है, मैं मेरे भाई को ढूंढना चाहता हूँ। माँ, आपने बोला था कि आपकी बेस्ट फ्रेंड उसका ध्यान रखेगी। तो ना बोलते हैं फिर ना मैडम यू ना मतलब एकदम चुप थी। और ना वहाँ पे एक चिट्ठी था। तो ना यानली ना वो चिट्ठी देख लेती है। तो ना वो भाग के जाती है, उस गहने वाले बॉक्स से वो चिट्ठी लेती है और बोलती है कि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया, आप लोगों ने मेरी शादी करवाई और उसके लिए थैंकफुल, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिंता मत कीजिए, आपके पास, आप लोगों के पास कभी नहीं आऊँगा। अगर आप लोगों के पास एक गहने पहुँच गए हैं तो सोचिएगा कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा। चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों के ऊपर मैं बर्डन नहीं बनूँगा। बचपन से आप लोगों के ऊपर बर्डन रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर बोझ रहा हूँ। दोबारा से बोझ बनने के लिए नहीं आऊँगा। और शुक्रिया मुझे इतने दिनों तक पालने के लिए, मुझे मन नहीं मारने के लिए। ऐसा बोल के वो लिख के लैंसन विंग ने छोड़ दिया था। तो ना विंग ने बोला था, तब मैं यहाँ से वहाँ से चल के यहाँ आया और तुम लोगों से मिला। तुम लोगों ने मुझे अपना एक फैमिली दिया, तुम दोनों ने मेरी फैमिली बन के मेरा ध्यान रखा। मैं नहीं चाहता हमारा फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा विंग बोलता है कि अगर तुम दोनों मुझसे प्यार करते हो तो तुम दोनों जाओगे और उनकी वाइफ का ध्यान रखोगे, उनकी वाइफ को ठीक करके तुम आ जाओगे। तो ना क्या बोलते हैं उसको यार, क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गई। फिर ना वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मैं फिर से भूल गई यार। वहाँ पे ना विंग ना मतलब मैं नाम भूल गई हूँ गाइस, इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। वेनिंग और वेंचिंग को बोलते हैं, तुम दोनों को मेरी कसम है, तुम दोनों जाओगे। तो ना विंग, मैं वेंचिंग और वेनिंग के ऊपर मतलब और कोई ऑप्शन नहीं था, विंग ने बोल दिया था। तो ना विंग ना दूसरे दिन लैंसन वापस आता है। लैंसन वापस आने के बाद ना विंग को बोलता है कि तुमने, तो बोलते वो दोनों जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो ना वहाँ पे बोलते दोनों, मुझे सिर्फ उसका शीजी चाहिए। तो बोलता है नहीं, वो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके भाई को। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है तुम्हें भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे ओमेगा हो। तो ना ऐसा सुन के ना लैंसन जस्ट थक करके उठता है। उसको यकीन नहीं हो रहा है कि विंग ने शादी कर ली, विंग से किसी ने शादी कर ली। तो ना विंग बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोलता है अगर हम तीनों नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। तो ना लैंसन बोलता है तो तीनों ही चलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वेनिंग और विंग जा रहे थे। तो ना स्वॉर्ड पे उठ के गए जा रहे थे, जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो सारे ना स्वॉर्ड पे बैठ गए थे और ना विंग ना मतलब वो तो स्वॉर्ड पे नहीं चल सकता। तो ना विंग बोलते मैं नहीं जाऊंगा। तो ना वेनिंग ने क्या किया, उसको गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद ना विंग लैंड सेक्ट पहुंच गया था। तो ना मैडम लैंड जब विंग को देखती है ना, जस्ट वो शॉक्ड हो गई थी, मतलब विंग अभी यहाँ पे क्यों। तो ना विंग ना किसी से नहीं मिलता, वो वेनिंग के पास ही था। वेनिंग के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, वेनिंग उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तो ऐसे ही ना वेंचिंग बोलती है जाओ दिखाओ मुझे तुम्हारी वाइफ को, जल्द से जल्द ठीक करो और जल्द से जल्द यहाँ से मैं जाऊँ, मुझे यहाँ पे कभी मतलब उससे यहाँ पे घुटन हो रही है। तो ना वहाँ पे वेंचिंग जाती है। तो ना वो बोलती है कि मैं ठीक नहीं कर सकती इनको, इनकी अनहोनी चोट लगी है और ये ठीक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी गोल्डन कोर भी मतलब ख़त्म हो गई है।
इनका मिसकैरेज के साथ साथ। तो ना जब विंग वहाँ से चला गया था तो लैंशी का मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि वो गलत तरीके से गिर गई थी और गलत तरीके से गिरने के बाद उनका बच्चा भी मर गया था और लैंशी की गोल्डन कोर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो इसीलिए अभी वेंची ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेगी। तो ना वेंची को मतलब वेंचिंग ने बोला कि लैन 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 लैनचिंग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इनको ठीक नहीं कर सकती, सॉरी। मेरे पास इतनी मतलब मैं किसी की मौत को नहीं रोक सकती। हाँ, मैं इनको बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे सकती हूँ और कुछ दिन वो ज़िंदा रह सकेंगी, लेकिन वो हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। क्या आपके फिजिशियन ने आपको नहीं बताया? तो ना वहाँ पे लैंची रोने लगती है और लैंसन उसके पास जाता है, बोलता है कि क्या हुआ? तो ना बोलता है मुझे शायद सज़ा मिल रही है विंग के साथ इतना गलत करने के बाद। हम दोनों को सज़ा मिल रही है लैंसन, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लैंचिन ने विंग को नहीं देखा था, विंग उसके पास ही नहीं गया था। जो वेंचिंग और वेनिंग को जो कॉटेज प्रोवाइड किया गया था ना, तो विंग ना वहाँ पे ही था। विंग कभी बाहर नहीं आता था, वो अपने कमरे में बैठ के बुक्स पढ़ता रहता, चीज़ें खाता रहता, वेनिंग जो लाता। तो ना विंग की गिल की आवाज़ भी लैंसन सुनता था कि विंग हंस रहा है, वेंचिंग उसका ध्यान रख रहा है। तो ना वो भी लैंचिंग ने सारे कंफर्मेशन लैंसन के पास कर दिए थे कि लैंचिंग हमेशा से झूठ बोलती थी लैंसन से कि विंग उसके साथ ये करता है, गलत करता है। तो ना लैंसन वो पॉज हो जाता है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है कि तुमने गलत इंसान को चुना और गलत इंसान को सज़ा दी, तुमने गलत इंसान को हर्ट किया, इसीलिए तुम दोनों का प्यार कभी मुकम्मल नहीं होगा। जो बेगुनाह को मारते हैं ना, वो कभी भी इनोसेंट नहीं रहते, उनको सज़ा मिलती है। गॉड के कभी भी मतलब गंदे लोगों को ऐसे छोड़ते नहीं। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। तो ना लैंसन ना विंग के पास जाके माफ़ी मांगना चाहता था। तो ना वहाँ पे ना विंग का पैर ना बहुत दर्द कर रहा था। तो ना वेनिंग ने ना विंग का मतलब पैर ना वो मसाज कर रहा था। तो विंग बोलता है वेनिंग मत करो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई लाइफ। तुम जैसा दोस्त अगर हो तो दुनिया में और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ना बेनिंग बोलता है हाँ, नहीं ज़रूरत है। ऐसा बोल के ना वो दोनों गिगल कर रहे थे, हंस रहे थे। बेनिंग पिंग को टांग होलू दे रहा था, वो ये दे रहा था, वो दे रहा था, वो खा रहा था। तो ना बेनिंग बोलता है बीइंग, क्या तुम लैंसन के पास वापस जाओगे? मैंने सुना है कि वो ज़िंदा नहीं रहेगी। तो ना बोलता है कभी नहीं। बीइंग बोलता है कभी नहीं, मैं उसके पास कभी नहीं जाऊँगा। तो ना बेनिंग बोलता है ये उसका बच्चा है, उसको पता। तो बोलता है नहीं, ये उसका बच्चा नहीं है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है वेनिंग, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे धड़ाम से लैंसन दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि यार ये मेरा बच्चा है। तो ना लैंसन जब ये बोलता है ना तो विंग ना मतलब शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। तो विंग बोलता है नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा और वेनिंग का। तो ना वेनिंग बोलता है हाँ हाँ। तो ना वेनिंग का वो गला पकड़ लेता है और बोलता है क्या बोला, दोबारा से बोलना। तो ना विंग बोलता है छोड़ो उसको, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, तुम अपने वाइफ के पास जाओ। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा, बताओ मुझे ये क्या मेरा बच्चा है। तो ना बोलता है कि अगर झूठ बोला तो मैं इसको मार दूंगा। तो वह विंग बोलता है हाँ। तो ना लैंसन बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा बच्चा है और मेरे पास ही रहेगा। तो विंग बोलता है कभी नहीं, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तुम जैसे इंसान के पास रह के मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊँगा, तुम जैसे घुटिया इंसान के पास। तो ना लैंसन बोलता है अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगे ना तो मैं तुम्हें किसी के पास आने नहीं दूँगा। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मैं इस तुम्हारे दोस्तों को मार दूँगा। तुम्हें क्या लगता है हाँ, तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पा सकते हो, तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीन सकते हो। तो ना विंग बोलते कौन सा बच्चा, हाँ मुझे छोड़ दिया ना तुमने, तुम मुझे उस गंदी जगह में भेज रहे थे जहाँ पे मैं अपने जिस्म फरोशी करता ना,
ऐसे इंसान के पास मैं वापस आऊँगा? क्या मैं क्या गुज़रा हूँ? इससे अच्छा मैं मर जाऊँ। इससे अच्छा मैं खुद को और मेरे बच्चे को मार दूँ। लेकिन मैं दोबारा से तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊँगा। मैं अपनी जान ले लूँगा, फिर भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो ना विलेंसन बोलता है, तुम्हारा सेक्ट, तुम्हारे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सेक्ट और तुम्हारा दोस्त मर जाए तो शौक से जाना, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। फिर ना विंग बोलता है, क्या तुम बकवास कर रहे हो? तो विलेंसन बोलता है, नहीं, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज़्यादा खतरनाक हूँ और कितना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, और मैं यही करूँगा। तो ना वहाँ पे एक डिसिपल आता है, बोलता है, मैडम लैन। तो बोलते विलेंसन ना वहाँ से वो छोड़ के ना लैन शी के पास जाता है। तो लैन शी वहाँ पे मरी हुई थी। तो ना लैन शी का मतलब वो ना बहुत ही ज़्यादा रो रहा था लैनसन। तो ना लैनसन ना विंग के पास मतलब लैन शी का सारा कुछ करके विंग के पास जाता है। तो और ना विंग को ना देख रहा था। विंग ना मतलब थर थर काँप रहा था और विंग के पास लैनसन जाके बोलता है, तुम मेरे रहोगे, हम दोबारा से शादी कर रहे हैं। तो नवीन बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तुम जैसे घुटे इंसान के पास तो दोबारा कभी नहीं आऊँगा। मैं अपने आप को जान से मार दूँगा कि जो करना है वो कर लो। तो ना वहाँ पे ना लैंसन वेंचिंग की गर्दन पे तलवार रखता है और उसके गर्दन से थोड़ा सा खून भी आता है। तो ना बोलता है, साइन करो। तो ना शादी के पेपर्स में लेविंग साइन कर देता है। तो बोलता है, तुम मेरे पास रहोगे, नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तुम मुझसे 7 फीट दूर रहोगे। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ नाम का होगा, सिर्फ नाम का। हम दोनों सिर्फ साथ रहेंगे नाम से। ऐसा बोल के ना बीइंग ना अपना मुंह फेर लेता। तो ना वहाँ पे वेंचिंग और वेनिंग को भी बीइंग ने रख लिया था और बीइंग ना हमेशा से वेंचिंग और वेनिंग के साथ ही रहता। और विंग का एक क्यूट सा अल्फ़ा बॉय हुआ था और विंग की तबीयत ना थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी हमेशा से। तो ना वहाँ पे विंग ना लेज़न हमेशा विंग के पास जाने की, उसको ध्यान रखने की कोशिश करता। तो ना वो हमेशा से वेनिंग के पास ही जाता। तो ऐसे ही उनकी लाइफ चलती रहती है। ये हैप्पी एंडिंग नहीं है गाइस, ये थोड़ा सा अजीब है, साथ है फिर भी साथ नहीं। तो गाइस इसका सेकंड पार्ट चाहिए, स्पेशल पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसी लगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय।